तो रिफिक्स इंडिया के YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पर एक सैमसंग कंपनी का सेट है और इसमें जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें जो पैनल कंपनी ने यूज करा है वो AU कंपनी का यूज करा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट को करते हैं ऑन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा अभी इंडिकेटर आ चुका है। बेसिकली क्या है कि अभी हमने इसके अंदर एक यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगा रखा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक रेड इंडिकेटर है। अब यहाँ पर इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करने पे देखेंगे कि क्या कंडीशन हमारे पैनल की रहती है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा और ऑन करने पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमारी जो बैकलाइट है ये ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे पैनल में कोई भी पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। और इस तरीके से अगर आपके भी पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये हमारे पास ये मॉडल नंबर है पैनल का और ये हमारे पास AU कंपनी का पैनल है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम आईसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आपकी टिकोन आईसी लगी है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इसमें ग्राफिक आईसी कंपनी ने यूज करी हुई है। और ये जो पैनल है हमारे पास ये फुल HD पैनल है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सैमसंग का ये मॉडल नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, ये सैमसंग का मॉडल नंबर है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके का कोई पैनल आता है या इस तरीके का कोई टीवी आता है, अगर नो पिक्चर की प्रॉब्लम मिलती है तो सबसे पहला काम जो होता है आपको यहाँ पर बेसिक वोल्टेज को चेक करना होता है। तो मल्टीमीटर को लगा लेना आपको DC वोल्ट की रेंज पर और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेजेस को चेक करना। तो एक प्रॉप को हम लगा लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड से। अब यहाँ पर हमने एक प्रॉप को लगा लिया ग्राउंड से। ग्राउंड से लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज बनती है वो 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो उसके फ्यूज पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट मिल रही है। अगर फ्यूज के आउटपुट में हम चेक करते हैं तो फ्यूज के आउटपुट में भी हमें यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद ये जाती है सबसे पहले हमारे DC टू DC सेक्शन में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या है कि इस बोर्ड के अंदर कंपनी ने क्या काम करा है, ये जो टिकोन बोर्ड है आप देखोगे तो ये टिकोन बोर्ड काफी बड़ा है और बाकी टिकोन से काफी अलग है। बेसिकली क्या है, ये काफी पुराना सेट है। पुराने मॉडल के जो AU कंपनी के पैनल आते थे वो कुछ इस तरीके से आते थे। और दोस्तों ये जो पैनल है ये हमारा एक नॉन GIP पैनल है, यानी कि इस पैनल के अंदर हमें गेट कॉफ देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते थे, आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास 2 गामा IC लगी हुई है और यहाँ पर एक हमारे पास टिकोन IC लगी हुई है और यहाँ पर हमारे पास एक DC टू DC IC और यहाँ पर एक रोम IC का यूज किया गया है। इसके अंदर अगर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर 2 रैम IC मिल रही है जो कि हमें यहाँ पर ऑन बोर्ड देखने के लिए मिल रही है। हालांकि आजकल जितने भी पैनल हमें देखने के लिए मिलते हैं उनके अंदर जो रैम IC है वो नहीं होती, वो टिकोन के अंदर कंबाइन होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे तो इसमें सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी कॉइल पे हमें 3.3 वोल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉइल है जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 वोल्ट बन रहे हैं। अब दोस्तों ये जो 3 वोल्ट बनती है कैसे बनती है, देखो होता क्या है कि जो आपकी DC टू DC IC है, इस DC टू DC IC के अंदर जैसे ही 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है, इस DC IC का काम होता है सबसे पहले एक 3.3 वोल्ट बनाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट अगर हमें यहाँ पर मिल रही है तो 3 वोल्ट मिलने के बाद दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर आपकी जो टिकोन IC है, इस टिकोन IC को चलने के लिए भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पर PF के पास अगर मैं चेक करता हूँ तो आप अगर देखोगे यहाँ पर हमें जो 3 वोल्ट की सप्लाई है भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रही है। अब इस टिकोन IC को 3.3 वोल्ट के साथ साथ यहाँ पर एक वोल्टेज और चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर 1.8 या 1.2 वोल्ट। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर बन रही है, तो उसको देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें 1.2 वोल्ट मिल रही है जो कि इस टिकोन IC की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रही है। यानी कि इस टिकोन IC को चलने के लिए इसकी जरूरत तो पूरी हो रही है। अब यहाँ पर ये टिकोन IC एक इनेबल सिग्नल आउटपुट करती है जो कि इस DC टू DC IC को ऑन करने का काम करती है। तो अगर यहाँ पर आपको ये चेक करना है आपकी DC टू DC IC ऑन हो रही है या नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर AVDD वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डायोड लगा हुआ है और एक कॉइल है। तो ये हमारा एक बूस्ट सर्किट है। ये बूस्ट सर्किट क्या काम करता है, AVDD वोल्टेज को बनाने का काम करता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AVDD का हमें टेस्टिंग पॉइंट भी देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे डायोड के इस सिरे पे, यानी कि डायोड के कैथोड सिरे पे, एनोड सिरे पे हमें यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और कैथोड सिरे पे अगर हम चेक करते हैं तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जो सप्लाई मिल रही है हमें, वो यहाँ पर भी 12 वोल्ट की सप्लाई अब हमें देखने के लिए मिल रही है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई
बन ही नहीं रही है, यानी कि इससे ज्यादा बूस्ट होती है या नहीं होती, या आईसी खराब है या नहीं खराब। तो देखो इस चीज को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपको पावर को ऑफ करना है। तो यहाँ पर मैं पावर को ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पावर को मैं ऑफ करता हूँ और ऑफ करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या चीज चेक करनी है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पावर को ऑफ कर लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इंडिकेटर मेरा अभी रेड हो चुका है, और आपको अभी मल्टीमीटर पे ध्यान देना है कि क्या मेरे सेट ऑन करने पे ये 12 वोल्ट बूस्ट होकर 12 पे आती है या फिर 12 ही रहती है। तो उस अकॉर्डिंग हम पैनल को चेक करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पावर बटन को प्रेस करते हैं। पावर बटन को जैसे मैंने प्रेस करा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है डायरेक्ट हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई पे आती है, हमारी अभी बूस्ट सप्लाई नहीं बन रही है। तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशन जब भी बनती है तो आपको करना क्या है, आपको अगर सबसे पहले ये कंफर्म करना है। ये प्रॉब्लम कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो गेट कॉफ है वो खराब होती है, तब भी आपकी डीसी टू डीसी आईसी प्रोटेक्शन में चली जाती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पावर ऑफ करनी है, और पावर ऑफ करने के बाद ये आपके जो दोनों एफएफसी हैं, इन दोनों एफएफसी को आपको यहाँ से रिमूव कर देना। अब दोनों एफएफसी रिमूव करने के बाद आपको वापस से पावर देनी है, और पावर देने के बाद चेक करना है कि आपका जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है, यानी कि यहाँ पर ये वोल्टेज बूस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको पावर दिया, पावर देने के बाद सेट को हम ऑन करेंगे, और मल्टीमीटर को एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे लगा के रखना। और यहाँ पर सबसे पहले मैं पावर को ऑन करता हूँ, और ऑन करने पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अभी जो हमारी वोल्टेज है वो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की सप्लाई ही मिल रही है। यानी दोस्तों इससे हमें ये क्लियर होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है अभी स्टिल टिकोन बोर्ड के अंदर ही है, हमारे स्केलर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर टिकोन में क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है, क्या क्या चीजें नहीं चेक करनी है, इसके बारे में आप बात करते हैं। सबसे पहले आपको पावर को ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर को डायोड की रेंज पर आपको इसको सेट कर लेना है। आपकी जो रेड प्रॉप है, रेड प्रॉप को आपको लगा देना है ग्राउंड से। तो यहाँ पर रेड प्रॉप को मैं लगा देता हूँ ग्राउंड से, और ब्लैक प्रॉप से जितने भी आपके वोल्टेज के टेस्टिंग पॉइंट होते हैं उन सभी वोल्टेज के टेस्टिंग पॉइंट पे आपको इंपीडेंस वैल्यू चेक करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एवीडीडी। अगर एवीडीडी में मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रीडिंग मिल रही है वो रीडिंग मुझे यहाँ पर 460 के अराउंड मुझे यहाँ पर रीडिंग मिल रही है, जो कि एक परफेक्ट वैल्यू हमें देखने के लिए मिल रही है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक टेस्टिंग पॉइंट और है जिसका हम नाम है यहाँ पर VGH। अगर हम इस VGH के टेस्टिंग पॉइंट पर चेक करते हैं तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें 500 प्लस वैल्यू मिल रही है, यानी ये वैल्यू भी हमारी ओके है, इसमें भी इस लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर एक 3.3 का सर्किट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमें 180 रीडिंग मिल रही है। दोस्तों होता यह है कि अगर 180 से नीचे कोई रीडिंग आती है या 800 से ऊपर कोई रीडिंग आती है तो उस सर्किट को हमें चेक करना होता है। लेकिन यहाँ पर अभी जितनी भी रीडिंग मैंने चेक करी यहाँ पर मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिली। अब यहाँ पर एक रीडिंग अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक टेस्टिंग पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं VGL। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे VGL पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो 1.223 के अराउंड मिल रही है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि VGL पे माइनस वोल्टेज बनते हैं तो प्रॉप को चेंज करके चेक करना होता है। अब यहाँ पर हमने ब्लैक को ग्राउंड लगा लिया, और रेड से अगर हम चेक करते हैं तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सेम कंडीशन है, जबकि यहाँ पर हमें सेम कंडीशन नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ डायोड भी लगे हैं, इन डायोड को भी हम चेक करते हैं। तो बेसिकली जिस सर्किट में आपको वैल्यू अप डाउन या एबनॉर्मल दिख रही है आपको उस डायोड को चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस डायोड को चेक करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, इस डायोड को अगर मैं चेक करता हूँ तो डायोड के लेफ्ट वाली पिन पे रेड वायर को रखना है, ऊपर वाली पिन पे ब्लैक वायर। और यहाँ पर अगर वैल्यू देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी वैल्यू यानी कि 2.6 वैल्यू यानी एबनॉर्मल वैल्यू हमें देखने के लिए मिल रही है। प्रॉप को चेंज करके आगे वाले पॉइंट को चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली पिन पे अब हमने रेड वाली रखी और राइट वाली पे हमने, अगर आप देखोगे एक साइड से हमें ये 266 के साथ वैल्यू दे रहा है, लेकिन दूसरी साइड से अगर मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू दे रहा है। जबकि यहाँ पर अगर हम एक VGH का डायोड है, इस VGH के डायोड को अगर मैं चेक करता हूँ तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कितनी वोल्टेज बन रही है। यहाँ पर देखो एक साइड से यहाँ पर 272 के अराउंड बता रहा है, और यहाँ पर दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो दूसरी साइड से भी मुझे यहाँ पर सेम वैल्यू बता रहा है। जबकि हमारा ये जो VGL वाला डायोड है ये हमें बिल्कुल परफेक्ट यानी एबनॉर्मल वैल्यू दे रहा है। अब इस डायोड को सबसे पहले हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद फिर चेक करेंगे क्या वोल्टेज बूस्ट हो रही है नहीं हो रही है। अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं होती तो उस कंडीशन में हमें IC को भी चेंज करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक PCB ले लेंगे और PCB के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करके चेक करेंगे।
तो यहाँ पर हम कोई भी पीसीबी ले लेते हैं जिसमें हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक पीसीबी ले ली। दोस्तों अगर आपके पास स्क्रैप नहीं होगा तो देखो काम करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी कंपोनेंट को चेंज करते हैं तो कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल होगा तभी हम उस चीज को चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इस डायोड को चेंज कर देना है। तो डायोड को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम एसएमडी ले लेंगे। तो एसएमडी को ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर जब भी आप किसी टिकोन पे काम करते हो या किसी भी पार्ट को आप चेंज करते हो तो आपकी हैंड स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो आप कंपोनेंट को बर्न भी कर दोगे या हो सकता है आपकी पीसीबी भी बर्न हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर इस डायोड को रिमूव कर लेंगे। तो अगर आपको सर्किट के बारे में पता होता है तो देखो रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको सर्किट की नॉलेज नहीं है तो रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया है, और इसको निकालने के बाद हम इसमें एक डायोड लगाएंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर AU कंपनी का ही पैनल है। अब इसमें भी एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड को निकाल के हम यहाँ पर सबसे पहले लगा देंगे। इसको लगाते हैं हम, और लगाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहेगा। लगाने के बाद इसको भी चेक करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है क्या नहीं आ रही है। अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसको हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इस डायोड को लगा दिया। अब जब भी आप कोई डायोड को लगाते हैं या कोई भी कंपोनेंट आप निकाल के लगाते हैं तो उसको रिसोल्ड करना बहुत जरूरी होता है। अब रिसोल्ड करने के लिए क्या है कि आपको आयरन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आयरन को लगा लेते हैं, एक बार आयरन को लगा लेते हैं। और आयरन को लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसको रिसोल्ड करके, ताकि आपकी जो पिने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाए, ताकि उससे क्या हो कि आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो। तो यहाँ पर हमारी जो आयरन है गर्म हो गई। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम शोल्डर लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने ए जोड़ दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर तो हमने क्या है कि यहाँ पर सारी पिनों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जोड़ दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप कोई काम करते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लीन करना है, क्योंकि आप क्लीन नहीं करोगे तो हो सकता है कि ये बाद में आपको प्रॉब्लम करे। यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप काम करते हो तो पेस्ट को क्लीन जरूर करना। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। तो वैल्यू चेक करने के लिए देखते हैं कितनी वैल्यू हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लैक वायर को ऊपर लगाते हैं, रेड वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर यहाँ पर देखोगे तो अभी जो हमें वैल्यू मिल रही है हमें 245 के अराउंड मिल रही है। ये धीरे धीरे वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि अभी गर्म है तो हमारा ये क्या है कि यहाँ पर वैल्यू कम दिखा रहा है। अब यहाँ पर आगे वाले पे चेक करता हूँ। तो आगे वाले पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 247 के अराउंड वैल्यू दे रहा है। यानी कि वो जो डायोड मैंने चेक करा था इससे पहले वो हमारा फॉल्टी कंडीशन में नहीं है। एक डायोड हमारा खराब था उसका इंटरनल वाला, और एक डायोड हमारा ओके था। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज देकर चेक करना है कि वोल्टेज देने पर क्या कंडीशन रहती है। अगर हमारी VGH वोल्टेज या VGL वोल्टेज बन जाती है, AVDD बन जाती है, तो उसके बाद फिर हम पैनल को लगा के चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, और इसको लगाने के बाद मल्टीमीटर को रख लेना आपको डायोड रेंज वोल्टेज रेंज के सेट कर लेना है DC वोल्ट पर, और यहाँ पर सेट को ऑन करना है। AVDD के टेस्टिंग पॉइंट पे मीटर को लगा के रखना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो वोल्टेज है हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 15 वोल्ट बूस्ट हो चुकी है। और इसमें अगर हम आगे वोल्टेज चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो डायोड मैंने चेंज करा था ये हमारा VGL का था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है हमारी माइनस में 11 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब इससे पहले क्या था कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो नहीं बन रही थी, जिसके कारण से क्या है कि ये जो आपकी DC टू DCIC है प्रोटेक्शन में जा रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा VGL का पॉइंट है, इस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे -6 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यानी ऑलमोस्ट इसमें सारी वोल्टेजेस बन रही है। और यहाँ पर अगर हम VGH वोल्टेज चेक करते हैं तो VGH अगर देखोगे तो यहाँ पर 28 वोल्ट की सप्लाई हमें ये भी परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम इसको सीधा कनेक्ट करके देखते हैं कि पिक्चर हमारी बनती है नहीं बनती है। अगर पिक्चर नहीं बनती तो फिर इसके आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, और ऑफ करने के बाद यहाँ पर FFC को हम लगा लेते हैं दोनों साइड से। तो इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो इसको हम कनेक्टर को बिल्कुल यहाँ पर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे हमने कनेक्टर को लगा दिया, और कनेक्टर लगाने के बाद यहाँ से वापस से पावर देनी है।
और पावर देने के बाद हम यहाँ पर सेट को करेंगे ऑन, और ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो बनती है नहीं बनती। अगर पिक्चर नहीं बनती तो उसके आगे फिर हम आगे देखेंगे क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर अगर हम इसको उठा के देखते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें अभी हमारी जो पिक्चर है हमारी बन चुकी है, लेकिन अभी ये जो पैनल है ये हमें दो पार्टीशन में दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर दो पार्टीशन में पिक्चर दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो हमारा मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड अभी नॉन एचडी रेजोल्यूशन पे अभी शिफ्ट है। इसको अगर हम फुल एचडी रेजोल्यूशन पे शिफ्ट कर देंगे तो ये अभी हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या है कि हमने इसके रेजोल्यूशन को सेट कर लिया और यहाँ पर सबसे पहले हम इसके पिक्चर को देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे अभी जो इसमें पिक्चर है इसमें काफी हमें व्हाइटपन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो नो सिग्नल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अभी इसमें दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो इसकी बैकलाइट है इस बैकलाइट में भी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आप देखोगे जो हमारी अभी डुअल पार्टीशन में पिक्चर आ रही थी वो हमें हमारी सिंगल पार्टीशन में आ चुकी है और हमारी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।